3000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। यूएई के गवर्नमेंट का कहना है ये वो पाकिस्तानी हैं जो काम की गर्ज से यूएई आते हैं लेकिन बाद में यहाँ आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। लिहाजा यूएई ने एक हफ्ते में 3000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। और ये पहली खबर नहीं है जहाँ से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। इससे पहले हमने देखा सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, अगर यूके की बात करें तो उन ममालिक ने भी हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है। उनका भी यही कहना है कि ये पाकिस्तानी हज उम्रे की गर्ज से, ज़ियारतों की गर्ज से, काम की गर्ज से हमारे मुल्क में आते हैं, फिर यहाँ आके गायब हो जाते हैं, जुराइम करते हैं और यहाँ आके भीख मांगते हैं। लिहाजा सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने तो कई बार डायरेक्टली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी ये कह दिया कि बेकारियों को हमारे मुल्क में ना भेजें। एक तरफ यूएई है, यूके है, सऊदी अरेबिया है, ईरान, इराक है जो हज़ारों की तादाद में आए रोज़ पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं, और एक तरफ है इंडियंस। इस वक्त आपको मैं बताती चली जाऊं तो यूएसए ने 2.5 लाख इंडियंस के लिए वीज़ाज ओपन कर दिए हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल बनाने के लिए इंडियन इंजीनियर्स और इंडियन डॉक्टर चाहिए। तब तक ये सब कुछ होता है जब ऐसे ये हाल है हमारे पाकिस्तानी। ये आप देखें, अब हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं और किसी जाहिल इंसान ने पानी का जग भर के जो है ना वो हमारे ऊपर फेंक दिया है, सिर्फ हमें इंटरप्ट करने के लिए कि ये खातून यहाँ पे खड़े होकर इंटरव्यू ना करे। ये हाल है। अच्छी बातें करे ना तो कहते अच्छी बात नहीं ना हुई। भिखारी है, सब भिखारी है। जाहिल अवाम का क्या करना है जो यहाँ पे पानी फेंक के जा रही है। सारे मेरे कपड़े गीले कर दिए गए हैं, यहाँ पे खड़ा होकर मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। ये हरकतें पाकिस्तानियों की, ये पाकिस्तान में खातून की इज्जत करना नहीं जानते, बाहर जाके जूते ही खाएंगे। ये नवाज शरीफ की बिलादरी के है ना, पढ़ रहे हैं जूते, वो खा नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, खाएंगे नहीं, पढ़ रहे हैं जूते। जो करैक्टर है ना इंसान का, हमारा करैक्टर ही ऐसा बन चुका है, लोग हमें जब देखते हैं ये पाकिस्तानी है, यार इसको बाहर निकालो। इस्लामी मुल्क में जाते हैं हम, उधर जाके हमारी इज्जत क्या होती है, यार ये पाकिस्तानी को एयरपोर्ट पे खड़ा करो, घंटा चेकिंग करो, 2 घंटे चेकिंग करो, फिर इनको जाने देना आगे। ये हमारा माशरा, जहाँ हमारा मुल्क का नाम क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो हम उसके मुताबिक चलते हैं, हम बिल्कुल नहीं चलते। थोड़ा सा वेट कर लें, कुछ साल 2 साल का, आपको श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों ने भी आपको वीज़ा नहीं देना, जो आपकी हालत है। 1991 में इंडिया ने अपने 500 बंदे पूरी दुनिया में फैला दिए थे, टैलेंटेड बंदे, ठीक है, और उनसे कहा था कि हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं स्टडी के लिए, आप टॉपर्स जाएं, टॉप रैंक्स पे जाएं और हमारे मुल्क के लिए काम करें, मुल्क की मुफादात के लिए काम करें। और आज वो क्रीम लोग वो क्रीम पोस्ट पे बैठे हुए हैं। उन लोगों ने जो भी किया अच्छा किया। हम जहाँ भी जाएंगे मैडम हमारी इज्जत नहीं होगी, क्यों? तो हमारी इज्जत ही नहीं रहेगी। हम जोन से भी मुल्क जाएंगे हम चितर ही खाएंगे उन लोगों से, क्यों? तो जैसा हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं फिर वहाँ जाके वैसे काम। जैन साथियों, लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आता है कि वो दूसरे देश जाकर कोई ऐसा काम क्यों करते हैं जिससे उनके देश को लज्जित होना पड़ता है। और आजकल इस समय पाकिस्तान की जो धज्जियाँ उड़ रही है पूरे विश्व में, ये तब भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो अपने देश से दूसरे देश जा रहे हैं तो इस तरह के काम में लग जा रहे हैं जिसके कारण जो है उन्हें वापस भेजना पड़ता है। और ये होता है दूसरे देशों के साथ संबंध खराब करने में। और ये खबर सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ये खबर जो है दुनिया के हर गरीब देश से आता रहता है कि वहाँ के लोग दूसरे अमीर देश में जाते हैं, यूरोपीय, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इधर उधर जाते हैं और वहाँ पे निचले से निचले स्तर का काम शुरू कर देते हैं। और कई बार तो काम करने के जब अलावा वो भीख भी मांगने लगते हैं। वहाँ पर सबसे नीचे का स्तर जो होता है भिखारी का ही होगा, जाहिर सी बात है। तो जिसके कारण जो है वो देश वाले परेशान हो जाते हैं। इस तरह की जनसंख्या की में वृद्धि वो देखना नहीं चाहते, जिसके कारण उन्हें डिपोर्ट करना पड़ता है। और भारत से भी ऐसी खबरें पहले बहुत आती थी, लोग इलीगल तरीके से दूसरे देश जाते थे और अभी भी दूसरे देश से, भारत से भी कितने लोग ही जाते ही रहते हैं और दोबारा से उन्हें भेज दिया जाता है। नंकी जो मूवी भी आई थी कि किस तरीके से लोग जाते हैं, उसके इतने पैसे खर्च करने के बाद भी उसके बाद भी वहाँ की ज़िंदगी ऐसी तैसी रहती है, ठीक है, हरदम खतरा मंडराए रहता है, पुलिस अभी ना पकड़ ले, उसके बाद भी लोगों को समझ में ये सब नहीं आ रहा है। और जो पाकिस्तान है इस समय, वो अपने लोगों को जो भेज रहा है, कोई इस तरह के एम्प्लॉयमेंट के लिए भेज ही नहीं पा रहा है कि जिससे वहाँ के लोग दूसरे देश में कमाकर सक्षम से सही तरीके से रह सकें। वो बल्कि इस तरह के काम कर रहे हैं जो बिना कुछ करे या फिर भीख मांगकर ही काम चला सके, जिसके कारण उन्हें आज ये दशा देखना पड़ रहा है। इनफैक्ट हम लोग अनस्किल्ड कौम है, हमें स्किल सीखना है और स्किल के साथ जब हम बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी। अच्छा, ठीक है, जो आपने जिक्र किया इंडिया का, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, मगर वो उसके लिए इतना काम करें उनको स्किल्ड देने के लिए। तो यहाँ जब तक हम स्किल
लेंगे, सीखेंगे, स्किल सीखेंगे, फिर बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी। अदरवाइज तो हम बेकारी कौम है, वो तो हमें पूरी दुनिया मांगने। हम तो ये कहते हैं कि हम में बड़ा हुनर है, पाकिस्तान का हर नौजवान जो है वो बड़ा काबिल है और पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, यहाँ की यूथ किसी से कम नहीं है और पाकिस्तान में तो हुनरमंदी कूट कूट के भरी हुई है। बस वो यही है, हम खुद तो हम ये बात करते हैं, उस वक़्त ये कबूल होगी, मंजूर होगी जब बाहर के लोग आपको माने कि आप वाकई इस काबिल हैं और आपको वो लें हाथों हाथ। दूसरे मुल्कों के लोगों को इसलिए क्योंकि वो सीख के जाते हैं, वो बेकारी वहाँ जाके वो बेकारीपन नहीं करते ना, वो मांगते नहीं हैं, वो काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो मेहनती कौमें हैं। इसका मतलब कि हम मेहनती कौम नहीं हैं।